हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। चलिए, डीआई बेस सेट है हमारे पास जो इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। सो इट सेज अ लार्ज स्टोर हैज ओनली थ्री डिपार्टमेंट्स: क्लोथिंग, प्रोड्यूस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। द फॉलोइंग फिगर shows the percentage of revenue and cost from the three departments for the years 2016, 17 and 18. The dotted lines they depict the percentage levels. तो एक स्टोर के तीन डिपार्टमेंट्स हैं: क्लोथिंग, प्रोड्यूस और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और हमारे पास जो पहली डायग्राम है ये रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी डायग्राम कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये डायग्राम बता रही है कि तीनों डिपार्टमेंट से कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट हुआ, तीनों डिपार्टमेंट से कितने परसेंट की कॉस्ट आई। जो टोटल लाइन है ये परसेंटेज लेवल दिखा रही है। जैसे यहाँ देखिए, ये 10% वाली लाइन है, तीनों तरफ ये 10% लाइन होगी। ऐसे ही बाहर वाली 50% की है, तो ये बीच वाली 20 होगी, ये 30 होगी और ये 40 होगी। यही दूसरी ट्राइंगल के लिए भी ट्रू है। ये 10 है, ये 50 है, तो ये 20, 30 और 40 होगा। तो ये डायग्राम्स आपको बता रही है कि तीनों स्टोर, तीनों डिपार्टमेंट से, ठीक है, स्टोर्स को तीनों सालों के अंदर कितना कितना रेवेन्यू और कॉस्ट आया। जो ईयर्स हैं 16, 17 और 18। 2016 को रिप्रेजेंट किया हुआ है ब्लू लाइन के साथ, 17 को किया हुआ है येलो ऑरेंज के साथ, और 18 को किया हुआ ग्रीन के साथ। प्रॉफिट है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। ठीक है, और हमें फिर ये चार पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर आप पॉइंट्स देखोगे, पॉइंट्स आपको बड़े रैंडम से दिखेंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट जो स्टोर का था 16 में, दैट वाज 100%। स्टोर का रेवेन्यू डबल हो गया 16 से 17 में, कॉस्ट डबल होगी 16 से 18 में। ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। तो अब यहाँ पे बातें प्रॉफिट की हो रही हैं, स्टोर के रेवेन्यू के डबल होने की हो रही हैं, कॉस्ट के डबल होने की हो रही हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कहीं नहीं दे रखा, एक्चुअल में कोई रेवेन्यू नहीं दे रखा, एक्चुअल में कोई किसी भी साल के लिए कॉस्ट नहीं दे रखी। जब दे ही नहीं रखा तो डबल क्या हो रहा है? फिर रेवेन्यू डबल हो गया, कहाँ से डबल हो गया? दिया तो है नहीं कितना रेवेन्यू है। सिमिलरली कॉस्ट डबल हो रही है, कहाँ से डबल होगी है? वो भी नहीं दे रखी है। प्रॉफिट कोई आया नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में 17 में, कहाँ से प्रॉफिट आएगा जब मुझे कॉस्ट ही नहीं पता, रेवेन्यू नहीं पता। तो मुझे कुछ कंक्रीट यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के अंदर या परसेंटेज पूछा हुआ है या रेशियो पूछी हुई है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं दे रखी, कोई एग्जैक्ट वैल्यू मुझे दे नहीं रखी, तो अब मेरे हाथ में यहाँ पे सब कुछ है। मैं यहाँ पे किसी भी एक ईयर की किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर सकता हूँ, और ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके बेसिस पे मैं बाकी जो ईयर्स हैं उनके लिए रेवेन्यू और कॉस्ट निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें ये 2016 के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए बनेगा। ये रेवेन्यू बनेगा, ये कॉस्ट, और यहाँ प्रॉफिट लिख लेंगे। ठीक है, तो किसी एक वैल्यू को अज्यूम करके बाकी सारी वैल्यूज हम उसके रिस्पेक्टिवली सॉल्व करेंगे। हर वैल्यू को अज्यूम नहीं कर सकते यहाँ। तो पहला पॉइंट कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट जो था स्टोर का इन 16 दैट वाज 100%। सो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे आता है? परसेंटेज प्रॉफिट आता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100। अगर ये 100% बन रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट और कॉस्ट परफेक्टली कैंसिल हो रहे हैं, और वन, इनकी रेशियो 1 बन रही है, तभी 1 into 100 100% बनेगा। विच मीन्स प्रॉफिट और कॉस्ट बराबर है। लेट अस टेक दैट टू बी एक्स। मान लो एक्स के इक्वल है। ठीक है, और प्रॉफिट जो है दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर प्रॉफिट एक्स है और कॉस्ट भी आपकी एक्स है, तो यहाँ से रेवेन्यू की वैल्यू 2x आ जाएगी। इसका मतलब 2016 में अगर परसेंटेज प्रॉफिट 100% था, तो रेवेन्यू शुड बी डबल ऑफ द कॉस्ट। अब मैं अगर वैल्यू अज्यूम करना चाहूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए रेवेन्यू 100 था, दैट वाज डबल ऑफ कॉस्ट, तो वो 50 था। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड क्या बोल रहा है? स्टोर का रेवेन्यू डबल हो गया फ्रॉम 16 टू 17। अब इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। रेवेन्यू 16 से 17 में डबल हो गया, तो यहाँ 200 हो गया। और कॉस्ट जो थी डबल हुई है 16 से 18 में, यहाँ से यहाँ डबल हुई है, तो यहाँ 100 हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की कॉस्ट 50 और 100 के बीच में है। यहाँ की कॉस्ट हमें पता ही नहीं है, ये 50 और 100 के बीच में भी हो सकती है, 100 से ज्यादा भी हो सकती है, और 50 से कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए पॉइंट नंबर 3 चेक करो। इट सेज देयर इज नो प्रॉफिट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इन 2017। अब ये हमें हेल्प करेगा 17 की कॉस्ट निकालने के लिए। देयर वाज नो प्रॉफिट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इन 17। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर प्रॉफिट जीरो है, इसका मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जीरो है, विच इंप्लाइज के रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होंगे। तो अगर कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में 17 में, तो इसका मतलब 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होंगे। तो 2017 में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में रेवेन्यू देखूं
ऑरेंज लाइन देखूंगा तो यहाँ आ रही है विच इज 30%। सो ये होना चाहिए 30%। रेवेन्यू कितना आ रहा है? 30% अगर टोटल रेवेन्यू जो 200 है, सो 30% ऑफ 200 शुड बी इक्वल टू कॉस्ट कितनी आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, यहाँ पे चेक करो 40% पे ये ऑरेंज लाइन कट कर रही है। 40% ऑफ टोटल कॉस्ट जो पता नहीं है, हमने एक्स अज्यूम कर लिया। सो 40% ऑफ एक्स, सो इसका मतलब 40% ऑफ एक्स जो होगा दैट वुड बी, हाँ जी, 30% ऑफ 200 इज 60। एक्स यहाँ से आ गया 60/40 इंटू 100, तो ये कैंसिल करोगे आप, इट वुड बी 150। एक्स की वैल्यू यहाँ 150 आ रही है, एक्स इज 150 है। अब अगला पॉइंट देखते हैं 2018 का। ये कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम द क्लोथिंग डिपार्टमेंट वाज सेम एज द कॉस्ट इन द प्रोड्यूस डिपार्टमेंट। 2018 में क्या हो रहा है? जितना रेवेन्यू आ रहा है क्लोथिंग से वो उतना ही जितना प्रोड्यूस में कॉस्ट आ रही है। अब यहाँ रेवेन्यू मुझे 2018 का टोटल पता नहीं कितना है, मान लो एक्स आ रहा है, तो क्लोथिंग डिपार्टमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है 2018 का, ये देखना पड़ेगा। दिस इज 40%, so 40% ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूस। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस इज 50%, दिस इज 50% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 18, जो 100 है ये 50 हो जाएगा। सो 40% ऑफ एक्स जो है वो 50 है, तो यहाँ से एक्स आपका आ जाएगा 50/40 इंटू 100, ये कैंसिल करके आएगा 125। तो यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू बन रहा है वो 125 का बन रहा है। ठीक है जी। अब हमने तीनों ईयर्स के लिए एक तरह से रेवेन्यू और कॉस्ट निकाल लिया, और प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट तो अब ऑब्वियसली बात है, इनका डिफरेंस आएगा, यहाँ 50 का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 50 का हो जाएगा और यहाँ 25 का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है। इट सेज व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ स्टोर इन 18। सो प्रॉफिट यहाँ पे देखो 18 में 25 हो रहा है, कॉस्ट आपकी 100 है, ठीक है, 25 और 100 और परसेंटेज निकालना है, तो दैट इज डायरेक्टली 25%। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द प्रोड्यूस डिपार्टमेंट इन 17 एंड 18। 2017 और 18 में जो प्रोड्यूस डिपार्टमेंट से रेवेन्यू जनरेट हुआ उसका, उसकी रेशियो क्या है? अब अगर 17 और 18 को अब रेवेन्यू में देखेंगे, ऑरेंज और ग्रीन लाइन को प्रोड्यूस डिपार्टमेंट के साथ, यू विल फाइंड के दोनों लाइंस जहां पे 40% पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, 40% पे। इसका मतलब 2017 में भी जो प्रोड्यूस से रेवेन्यू आया था दैट वाज 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू, और 18 में भी जो रेवेन्यू आया था प्रोड्यूस डिपार्टमेंट से दैट वाज 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो 2017 का जो रेवेन्यू था दैट वाज 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू विच इज 200, और 18 का जो रेवेन्यू था वो भी 40% था ऑफ रेवेन्यू ऑफ 18, वो 125। आपको इनकी रेशियो लेनी है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 200 और 125 की रेशियो लेनी है, तो 8:5 आंसर आ जाएगा। थर्ड थर्ड सेज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द स्टोर इन 16 वाज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। अब देखो 2016 का टोटल प्रॉफिट मुझे पता है 50 है, इसका कितना परसेंट जो था इलेक्ट्रॉनिक्स से आया था, तो मुझे इसके लिए देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में रेवेन्यू कितना आया था 2016 में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है, कितना रेवेन्यू आया था और कितनी कॉस्ट आई थी। तो रेवेन्यू कितना है देखो 2016, मतलब हमें ब्लू लाइन को चेक करना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट वाज 50%। तो रेवेन्यू आ रहा है 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, 50% ऑफ 100। 2016 का रेवेन्यू 100 है, ये वैल्यू 50 आ गई। कॉस्ट जो आएगी वो कितनी आएगी? कॉस्ट आ रही है यहाँ पे मेरे पास ब्लू वाली, ये वाली 30%, ठीक है, 30% को ये टच कर रहा है, तो 30% ऑफ टोटल कॉस्ट जो 50 है, तो ये हो गया 15। तो यहाँ जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, वो आ रहा है 35। अब क्वेश्चन कह रहा है ये जो प्रॉफिट है ये टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट है। तो जो रिक्वायर्ड परसेंटेज बनेगी मेरे पास दैट वुड बी 35/50 इंटू 100, सॉल्व करोगे ये 70% बन जाएगा। एंड द लास्ट सेज डिफरेंस अप्रोक्सीमेट, हमें डिफरेंस निकालना है इन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द स्टोर इन 17 एंड 18, ठीक है जी। अब परसेंटेज प्रॉफिट जो 2017 का है वो कितना आएगा? हाँ जी, 2017 का प्रॉफिट है 50 का, कॉस्ट 150 है, 1/3 हो गया, ये बन गया 33.3%। और परसेंटेज प्रॉफिट 2018 का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, 25 का प्रॉफिट हो रहा है 100 के ऊपर, वो 25% है।
क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस आ रहा है 8.3 का। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स ये सेट जो था ये इजी लेवल का था, इजी टू मॉडरेट आप इसको बोल सकते हो। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा एनालाइज करके एक किसी भी एक साल का रेवेन्यू या कॉस्ट अगर आप अज्यूम करके ये बाकी वैल्यूज इस तरह से निकाल सको, आई वुड से कि ये सेट इजी था। ठीक है, यहाँ पे जो करने वाला काम ये था क्योंकि हमें कुछ भी कंक्रीट रेवेन्यू या कॉस्ट या प्रॉफिट किसी भी साल के लिए नहीं दे रखा है और बातें डबल करने की हो रही हैं प्रॉफिट को भी और कॉस्ट को, इसका मतलब और क्वेश्चन सारे परसेंटेज में पूछे गए हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।